मलिकाए सेरा सीरीज सीजन 5 वादी संग किस्त नंबर 17। वादी गिरिया में जिन पहाड़ों को मैंने अबूर किया वो इससे मुश्किल थे। रूका ने कहा, ये मुश्किल पहाड़ नहीं है, सामने से इन तक आना तो बहुत ही आसान है। हम्बा ने जवाब दिया, फिर बोला, ऊपर चलो, तारीखियां हमारा साथ दे रही हैं। दोनों दुश्वार गुजार चट्टानों को अबूर करने लगे। ये खानका के पहाड़ का अकबी हिस्सा था और वो दोनों नहाए जहाँ फिशानी से चट्टानें अबूर कर रहे थे। इबादत गुजार वहां जाते थे, लेकिन इनके लिए एक दिन मुकर्रर था और उस दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता था। आम दिनों में सामने से जाने वालों को मुश्किलों से गुजरना होता था, इसलिए दोनों ने ये रुख इख्तियार किया था। रुका, हम्बा ने पुकारा, क्या तुम पहले इबादत करने आ चुके हो? नहीं, मैं भी नहीं आया। हम दोनों अबूरा के बागी हैं। पहले अगर नहीं थे तो अब हो गए हैं। हम मुकद्दस पेशवा से रूगर्दानी कर रहे हैं। वो मुकद्दस पेशवा है ही नहीं। हाँ, मुझे ह्यूबर्ट वेगा की कहानी मालूम है। हंगारा तो चोर दरवाजे से आकर बड़ा पुजारी बना, जबकि ह्यूबर्ट वेगा तो रूहानी तौर पर पुजारी था। हंगारा ने साजिश करके इसके बेटे को टारी वेगा से निकाल दिया था और इस तरह इसे बड़ा पुजारी बनने का मौका मिला। फिर जो कुछ भी है, जब हमने बगावत का आगाज कर दिया है तो उन बातों को सोचना बेहद जरूरी है। दोनों दुश्वार गुजार और ऐसी चट्टानों से गुजर रहे थे जहां से किसी भी शख्स का जिंदा बचना नामुमकिनात में शुमार किया जा सकता था। दरख्तों की जड़ों चट्टानों के रसने इनके मावन थे और दोनों की उंगलियां अपने बदन को संभालते संभालते जख्मी हो चुकी थी। लेकिन एक लगन, एक आरजू इन्हें ऊपर ले जा रही थी और वो नहीं जानते थे कि वापसी की सूरत क्या होगी और सागी की तलाश में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक चौड़ी चट्टान पर रुककर हम्बा ने कहा, जरा सांस ले रुका, अभी तो रात बाकी है। मैं सोचता हूँ कि सागी पर क्या गुजर रही होगी। यकीनन वो मुस्तरिब होगी, लेकिन इतनी मुलाकातों में कुछ बातों का अंदाजा मुझे इस बारे में हो चुका है। वो हौसला मंद और आखिरी वक्त तक मुदाखलत करेगी और इंतजार करेगी कि तू उस तक पहुंच जाए। आकाश ऐसा ही हो, कहीं वो हिम्मत ना हार जाए। उसने कहा था कि अगर जिंदगी ने इसका साथ नहीं दिया तो वो मौत की पनाह तलाश करेगी। मुझे यकीन है हम्बा, मुझे यकीन है वो तेरा इंतजार करेगी। हम्बा ने कहा, तो फिर रुकने की कोशिश न कर हम्बा, चल ऊपर चल मेरे दोस्त। मुझे एहसास है कि तू भी मोहब्बत ही का मारा हुआ है, वरना कौन किसी का साथ देता है। मैं तो तेरे वजूद का एक हिस्सा हूँ रूका, दुनिया की नफरतों का समंदर समेटे हुए हूँ। एक तेरी ही आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आती है। नफरत और मोहब्बत में बस इतना ही फर्क है। नफरतें इंसान को न जाने कहाँ कहाँ ले जाती हैं और मोहब्बत इन नाकाबिले यकीन रास्तों को तस्खीर कर देती हैं। हम्बा फिर ऊपर चढ़ने लगा। इन लोगों ने बुलंदियों की जानिब देखना ही बंद कर दिया था। बुलंदी को देखने से हसरतों का एहसास होता है और ये ख्याल दिल में आता है कि पता नहीं इन बुलंदियों तक पहुंचना नसीब भी होगा या नहीं। ऐसी जगह को देखना है बेसूद। हाँ, जब उन्होंने एक चट्टान पर हाथ जमाकर अपने बदन को ऊपर उठाया और अपने घुटने इस बड़ी चट्टान पर जमाए, तो देखा पहाड़ सरनीगो हो गया है और इसे इन्हें अपने सरों पर कबूल कर लिया है। ये वसीउ अरीज चट्टान बहुत चौड़ी थी और इसके बाद बुलंदियों का खात्मा हो गया था। लेकिन इन लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था कि ऐसा हो सकता है कि वो लोग ऊपर पहुंच गए हों। लेकिन अजीमुशान खानका का अकबी हिस्सा इनकी निगाहों के सामने था और टारी वेगा की पस्तियों से बुलंदी की जानिब देखने वाले इस खानका को फौरन पहचान लेते थे, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से पर चमकदार पत्थरों का कलश बना हुआ था और इस कलश से फूटने वाली रोशनी की शुआएं एक छतरी सी बनाकर फजा को मुनव्वर करती रहती थी। और अब ये सब कुछ इनके सामने था। वो दोनों हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे तो हम्बा ने कहा, क्या वो नाकाबिले यकीन वाकया ज़ुहूर पजीर हो गया है? कौन सा वाकया? इन रास्तों से इन जगहों तक पहुंचने का जो माबद के पुजारियों की निगाहों से रुपोश हैं, वो जिन्हें देखकर सिर्फ हंसा जा सकता है कि इन रास्तों को भी अबूर किया जा सकता है। हमारे सरों पर अब कुछ नहीं। और वो देख खानका का कलश। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हम ऊपर आ गए हम्बा, देवताओं ने हमारी रहनुमाई की है। हाँ, अफसोस आज हम इन देवताओं की इस माबद में चोरों की तरह दाखिल हो रहे हैं, और वो भी जिंदगी में पहली बार। हम अपने की छुपने की जगह तलाश कर वैसे तो इस बात की उम्मीद नहीं कि पुजारी इस समत नजर रखते होंगे, भला इस तरफ किसी के आने का तस्वुर इनके ज़हन में कैसे हो सकता है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। ये पुजारी जगह जगह नजर आ रहे थे। दोनों इनसे बचते हुए आगे बढ़ने लगे। काफी फासले पर निकलने के बाद हम्बा ने कहा, यह जगह बहुत बढ़िया रुका। यूं कर हम दोनों अलग अलग सागी को तलाश करते हैं, कुछ देर के बाद हमें इसी जगह दोबारा मिलना है। ठीक है, अरूका ने कहा और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। अरूका गारों में झांकता फिर रहा था। इसने बहुत सी लड़कियों को देखा, मगर सागी इनके दरमियान नहीं थी। इसका दिल डूब रहा था। वो सोच रहा था कि सागी मिलेगी या नहीं। कहीं इसने मौत तो नहीं अपना ली। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो चीख चीख कर सागी को पुकारना शुरू कर दे। बहुत देर हो गई।
तब वो उस तरफ चल पड़ा जहाँ हम्बा ने इससे मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो इस जगह से पहुंचा ही नहीं था कि अचानक एक तरफ से शोर उठा, पकड़ो देखो कौन है, पकड़ो जाने ना पाए। अरुका रुक गया, तब इसने हम्बा को देखा। सागी इसके साथ थी और पुजारी हाथ में मिशले लिए इसके पीछे भाग रहे थे। हम्बा ने वो कर दिखाया था जो अरुका नहीं कर सका था, लेकिन अब सूरत हाल दूसरी थी। गुस्से की शिद्दत से चीखते पुजारी हम्बा और सागी के पीछे भाग रहे थे। रास्ता वो नहीं था जिधर से नीचे उतरा जा सकता था। पुजारियों या तो इस बात का ख्याल रखा था कि सागी को लेकर फरार होने वाले नीचे जाने वाले रास्ते की जारी न जा सके, या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक था कि सागी को जिस तरह भी हासिल किया गया, लेकिन इसे हासिल करने के बाद हम्बा सही रास्ते का तयन नहीं कर सका और पुजारियों को इनके फरार की दास्तान मालूम हो गई। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पुजारियों ने मिशलें फेंक फेंक कर इन लोगों पर मारना शुरू कर दी और इस बात के इम्कानात थे कि ये मिशलें हम्बा और सागी को जा लगें। चुनांचे इनकी जिंदगी बचाने के लिए अब वो करना था जो शायद किसी भी शक्ल में टारीबैगा का रहने वाला कोई शख्स न कर सके। ये मुकद्दस इबादतगाह थी और यहाँ से मुतल्लिक जो कहानियां शामिल थीं इनमें एहतराम सर्रे फहरिस्त होता था, लेकिन मोहब्बत की कायनात ही मुख्तलिफ होती है। यह मसला बिल्कुल अलग हो गया था। अरुका ने चारों तरफ देखा। पुजारी इस जगह से आगे निकल गए थे जहाँ उन्होंने मछलें फेंकी थी। चुनाचे अकब से आगे बढ़कर अरुका ने 2 मछलें उठाई और पुजारियों के पीछे दौड़ने लगा। भागते हुए पुजारियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और उन्होंने अपने पीछे किसी को आते अगर महसूस भी किया तो ये नहीं जान सके थे कि वो इनका दुश्मन हो सकता है, क्योंकि इसके हाथ में मशल थी। तब यूं हुआ कि अरुका इनके करीब पहुंच गया और अकब से इन पुजारियों पर हमला कर दिया। पुजारी जख्मी हुए। तब उन्होंने पलटकर अरुका को देखा, लेकिन रात की तारीकी में ये ना जान सके कि हमलावर इन्हीं में से कोई आदमी है या कहीं बाहर से आया हुआ है, और यही बात इनके लिए बाइस से हैरत थी। और अरुका आगे जाने का रास्ता बन गया और अरुका भी उस समय दौड़ने लगा जिधर सागी और हम्बा दौड़ रहे थे। वो तेज आवाज करीब आती जा रही थी जो आबशार के गिरने की थी और आगे जाकर रास्ता मसदूद हो गया था। लेकिन यही करना था इन्हें और यही कर सकते थे, क्योंकि संभलने वाले पुजारी फिर चीखों पुकार में मसरूफ हो गए थे और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि देखो दुश्मन भाग रहा है, इसे जाने न दिया जाए। फिर वो इस बड़े पत्थर पर पहुंच गए जहां से आबशार नीचे गिरता था और इन गहराइयों का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन गहराइयां तो गहराइयां होती हैं। सो युवा के हम्बा ने अरुका को देखा और फिर अकब से आने वाले पुजारियों को। फिर इसने आहिस्ता से कहा, हमारे सामने अब जिंदगी का कोई रास्ता नहीं रहा। फैसला करना तुम्हारा काम है अरुका। बेहतर तो ये होगा कि अपनी मोहब्बत को इन लोगों के हवाले करने के बजाय हम जिंदगी खोने का फैसला कर लें। सागी, अरुका ने कहा तो सागी हंस पड़ी। फिर बोली, तू क्या समझता है अरुका, मोहब्बत की वादी में कदम रखने में? क्या मैंने सोचा था कि ये रास्ता मौत पर खत्म होता है? मेरी जिंदगी में 2 ही मरहले थे, तेरी कुर्बत या मौत, और मेरे बाप ने जो कुछ किया इसको नाकाम बनाने के लिए तेरे हमरा हूँ। सागी ने आगे बढ़कर अरुका का हाथ पकड़ लिया और अरुका के सीने में मोहब्बत के ज्वालामुखी फूटने लगी। इसने हम्बा को देखकर कहा, और तू हम्बा अब भी इस पर मुझसे करना चाहता है अरुका? जिस तरह तूने सागी से मोहब्बत की और जिस तरह सागी ने तुझसे, वही जज्बे मेरे सीने में भी तेरे लिए हैं। अगर तुम दोनों ही ना रहे तो मैं दीवानों की तरफ जमीन पर फिरते रहना पसंद नहीं करूंगा। आह देख, वो लोग करीब आ गए हैं। और इसके बाद इन लोगों ने इंतजार न किया। सागी ने अरुका का हाथ पकड़ा और अरुका ने हम्बा का, और इसके बाद तीनों आबशार की सफेद मोटी चादर पर सवार हो गए और एक अनोखे सफर का आगाज हो गया जिसने आंखें भी बंद कर दी और कान भी। पानी का शोर इनके हवास छीनने में कामयाब हो गया और नीचे गिरने का एहसास और इसके बाद मौत का तस्वुर। तीनों ने मजबूती से एक दूसरे को जकड़ लिया और इसके बाद दुनिया से बेखबर हो गए। ऊपर पुजारी मछलें उठाए नीचे झांक रहे थे और शायद मुतमईन थे कि जो कुछ हुआ है इसका इंजाम इससे मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए था। इंजाम दर हकीकत यही मुनासिब था, लेकिन इंजाम क्या होता है इसका फैसला इंसान नहीं करते। आने वाला और जाने वाला अपने बारे में बेखबर होता है, और यही बेखबरी एक ऐसी पुरस्कार दास्तान है जिसका कभी इंकशाफ नहीं हो सका। तो यूं हुआ कि जब सूरज ने जमीन पर झांका तो 3 अफराद को एक दूसरे से मुंसलिक पाया, और क्या ही अजीब मंजर था कि तीनों एक दूसरे से इस तरह पेवस्त थे जैसे यकजान 3 कालिब हों, और सूरज की गुदगुदाती किरणों ने अपना फर्ज सर अंजाम दिया और इस हैरत अंगेज मंजर की तफसील जानने के लिए कोशिश हो गई। तीनों ही किरणों की इशारे से जाग उठे और जागकर इधर उधर का मंजर देखने लगे, और ये अंदाजा नहीं होता था कि वो कौन सी जगह है जहाँ वो मौजूद है, और ये एहसास भी नहीं होता था कि यहाँ इनकी मौजूदगी की वजह क्या है। लेकिन जिस मुतहर्रिक हुए तीन उठकर बैठ गए। पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर आसपास के माहौल को, और शायद औरत के अंदर फितरत ने कुछ ज्यादा सलाहियतें रखी हैं। तो सागे ही ने पहली आवाज अपने हलक से आजाद की थी, आह क्या हम जिंदा हैं, यह आलम बाला है। वो कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं और जिसमें कहा जाता है कि मौत के बाद एक और जन्म होता है और उस जन्म में इस जन्म की कहानियां होती हैं।
क्या ये हमारा मौत के बाद का जन्म है? अरूका, तेरी आंखें भी खुली हुई हैं, इसका मतलब है कि तू जिंदा है और हम्बा भी जिंदा है। क्या हम मौत के बाद जिंदगी पा चुके हैं? तब हम्बा ने दुरुस्त देखा, इसके बाद उठ खड़ा हुआ, फिर अकब में देखा। पानी उनके जिस्मों पर से गुजर रहा था और वाकई चूंकि एक एक करके याद आते जा रहे थे। चुनांचे तीनों को याद आ गया कि वादी गिरिया से इबादतगाह के जरिए वो आबशार में कूदे थे और इसके बाद दरमियान ही में जिंदगी से बेखबर हो गए थे। और ये नदी जो आबशार से बन रही थी और जिसका पानी बेइंतहा ठंडा था, यह आकर एक अजीम फैलाव इख्तियार कर गई थी और जमीन पानी के नीचे साफ नजर आ रही थी, लेकिन अतराफ का माहौल बिल्कुल अजनबी था। वो नहीं कह सकते थे कौन सी जगह है और यह भी अंदाजा नहीं किया जा सकता था कि ये अलामत मौत के बाद की हैं या वो जिंदा ही बच गए हैं। तो हम्बा ने हंसते हुए कहा, अरूक, हम तीनों यकजा हैं, चाहे ये जिंदगी बादुल मौत हो या फिर हो सकता है वक्त ने हम पर रहम खाया हो। हमारे लिबास भी वही हैं, जिस्म में थकन और थोड़ी थोड़ी चोटों का एहसास। क्या तुम लोग भी अपने जिस्मों को जख्मी महसूस कर रहे हो? ये सब बात की सोचने की बातें। सवाल पैदा होता है कि हम किस समत निकल आए हैं। क्या हमें समत का कोई अंदाजा हो सकता है? कम अज कम इस जगह नहीं। और ये बात हम पूरे वसूख से कह सकते हैं कि ये जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। आओ तो फिर सर्दी से निजात हासिल करें। वो देखो, नदी के इख्तिताम पर दरख्तों का जो अजीम सिलसिला फैला हुआ है वो हमें हरारत भी देगा और शायद इस बात का इदराक भी हो जाए कि हम कहाँ हैं। रूका ने सागी को सहारा दिया और किनारे की समझ चल पड़े। फासला बेहद तवील था और ठंडी हवा के झोंके इनके भीगे जिस्मों को छू छू कर गुजर रहे थे। इनके बदन में कपकपाहट पैदा होती जा रही थी, लेकिन सूरज इनकी मदद करने पर आमादा था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तमाजत बढ़ती जा रही थी। सो वो किनारे की जानिब सफर करते रहे और फिर ये फासला खत्म हो गया। पहला दरख्त इन लोगों के लिए जिंदगी की मजीद कहानी लेकर सामने आया, क्योंकि ये फलों से लदा हुआ था और पीले रंग के ये फल एक खास फल कहलाए जाते थे, लेकिन इससे अंदाजा भी होता था कि वो कौन सी जगह है। सो हम्बा ने कहा, यूं लगता है रूका कि हम वादी तराना में आ निकले हैं, क्योंकि वादी तराना से ये फल तोड़कर ले जाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे दाहिने समत नीलखंड की वादी है। हाँ, यकीनन वो सुमई पहाड़ जो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, इनकी दूसरी जानिब नीलकंठ है। तीनों बैठ के और धूप की तमाज़त से अपने बदन को बहाल करने की कोशिश करने लगे। हंगारा ने कहरालू निगाहों से पुजारियों को देखा। 7 अफराद 10 बस्ता हंगारा के सामने बाजू लपेटे गर्दन झुकाए बैठे हुए थे और हंगारा इन्हें घूर रहा था। फिर से सर्द लहजे में कहा, और क्या तुम लोग इस बात पर यकीन रखते हो कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सके? अजीम हंगारा हमसे ज्यादा बेहतर जानता है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो आबशार से नीचे कूदे थे। उसके बाद हम लोगों ने किनारे किनारे बहुत दूर तक देख डाला, लेकिन इनकी लाशें में नजर नहीं आई। अलबत्ता ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इतनी बुलंदी से गिरकर जिंदा रहने का कोई इम्कान बाकी रह सकता है। लेकिन हतमी तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो मर चुके हैं, या फिर तुम कह सकते हो। पुजारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो हंगारा कहने लगा, और तुमने मुझे जिस मुश्किल में डाल दिया है इसका तुम लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तो ये समझता हूँ कि अब तक मैंने जिस मेहनत से अपने लिए एक जगह बनाई थी, तुमने वो सब खत्म कर दी है और आने वाले वक्त के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुकद्दस रहनुमा, हम ये समझते हैं कि तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी और तू जानता है कि तुझे क्या करना है। हंगारा खूंखार निगाहों से देखता रहा, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और चूंकि तुम लोग सारी रात आंखों में गुजार चुके हो और अपने किए का भुगतान भुगत रहे, इसलिए जाओ आराम करो। जब चांद निकलेगा तो मुकद्दस अघूरा के हुजूर जाकर हम इससे मदद मांगेंगे। पुजारियों के चेहरे फीके पड़ गए, लेकिन हंगारा आखिरी हुक्म दे चुका और आखिरी हुक्म देने के बाद किस तरह ये मुमकिन नहीं था कि वो वहां रुक जाते। सो वो चल पड़े, लेकिन हंगारा की आंखों में मौत की सुर्खी नाच रही थी। फिर वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता अपने हुजरे में आ गया। हुजरे के आखिरी हिस्से में एक बड़ा सा ताक बना हुआ था जिसका कोई रास्ता नजर नहीं आता था, लेकिन हंगारा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ ताक में दाखिल हो गया। मेहराबी शक्ल का ये ताक बज़ाहिर बेमकसद नजर आता था, लेकिन जब हंगारा इसमें दाखिल हुआ अचानक से निचला पत्थर अपनी जगह से हट गया और हंगारा के सामने तंग रास्ता नमूदार हो गया जो गहराइयों में जाता था। छोटी छोटी सीढ़ियां साफ सुथरी और शफाफ थी। हंगारा इनसे नीचे उतरता चला गया। इन सीढ़ियों का इख्तिताम एक तंगु तारीख गार पर हुआ जिसमें दो चिराग रोशन थे और इस रोशनी में 6 इंसानी खोपड़ियां नजर आ रही थी। हंगारा इनके सामने दुजानी बैठ गया। इसने करीब रखे हुए एक चौकोर से डब्बे से कुछ निकाला और इसे जमीन पर डालने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सफेद धुआं बुलंद होने लगा और गार में गैर मामूली तौर पर तेज रोशनी फैल गई। हंगारा चुटकी भर भर कर वो अजीबोगरीब सफूर मुसलसल जमीन पर डालता रहा। थोड़ी देर के बाद वहां रखी इंसानी खोपड़ियों की आंखें रोशन होती चली गई और इसकी भारी आवाज उभरी, मुकद्दस रहनुमाओं, मैंने हमेशा ही तुमसे रहनुमाई चाही है। जो मुश्किल हालात मुझ पर आ पड़े हैं, मैं इनके लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ। अघूरा के पुजारी, मुझे बताओ
اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تب درمیان میں رکھی ہوئی کھوپڑی کے جبڑے ہلنے لگے اور اس کی مدھم آواز ابھری، تو جانتا ہے تیری 1000 راتیں پوری ہو چکی ہیں، 2000 وہ 1000 راتیں جن کے لیے تو نے ہم سے مدد مانگی تھی، اور ان 1000 راتوں میں ہنگارا تو نے وہ کچھ کیا جو تیری بقا کے لیے کسی بھی طور سود میں نہیں تھا۔ ہنگارا اگر ان 1000 راتوں میں سے کچھ راتیں تو اپنی نفس پرستی سے ہٹ کر گزار لیتا اور وہ سب کچھ کر لیتا جو تیری بقا کے لیے ضروری ہوتا، تو آج تجھے یہ تشویش نہ ہوتی۔ ہنگارا، 1000 راتوں کے پورے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر لمحہ تیرا زوال کا لمحہ ہے۔ نہیں، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، میں اپنا زوال نہیں چاہتا، یہ وقت کی تحریر ہے، تحریریں کبھی نہیں مٹتی، لیکن مجھے تمہارا سہارا حاصل ہے، میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، ہنگارا نے کہا اور کھوپڑی سے آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہنگارا پھر وہ پھوک چٹکی چٹکی زمین پر ڈالنے لگا اور وہ روشنی بڑھ گئی اور اس نے ایک اور کھوپڑی کا رخ اس اپنی طرف کر کے کہا، انتورا، میں تیرا مشورہ سننا چاہتا ہوں۔ 7 پجاریوں کی قربانی مقدس آگورا کے حضور دے، اور اس کے بعد یہ جان کے تیرا آگے کا مستقبل کیا ہے، لیکن قربانی کے بعد میں قربانی دوں گا، میں جانتا ہوں یہ قربانی مجھ سے طلب کی جائے گی، اس کے لیے میں نے ان پجاریوں کو طلب کر لیا ہے جو در حقیقت قابل سزا تھے، کیونکہ انہی کی غفلت سے ایک مقدس پجارن یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کسی پجارن کا نکل جانا میرے لیے کس قدر نحوست کا باعث ہو سکتا ہے۔ جب تو یہ بات جانتا ہے تو کیا تجھے اس کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہو جانا چاہیے؟ غفلت کی موت کا راستہ بنتی ہے، تو ہم سے کچھ نامعلوم کر پائے گا، بس جا، قربانی کی رسم سے گزر جا، اس کے بعد آنے والے وقت کا انتظار کر۔ ہنگارا خاموش ہو گیا، اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اسے احساس تھا کہ جن 1000 راتوں کے لیے اس نے جاب کیا تھا، قربانیاں دی تھی، وہ 1000 راتیں پوری ہو چکی ہیں، لیکن کاش ان 1000 راتوں کے ختم ہونے سے پہلے وہ اپنی آگے کی زندگی کے لیے کوشش کر لیتا، لیکن بھول گیا تھا، اور بھولنے کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ سپر یو ہوا کہ سارا دن وہاں سوگ منایا جاتا رہا، پجاری خاموش خاموش ادھر ادھر گھومتے رہے، وہ لڑکے جنہیں پہلے یہاں داسی بنایا تھا اپنے غاروں میں ڈبکی رہی، وہ ہوا تھا جس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور ہر ایک کو اس کی خبر مل گئی تھی، ساگی یہاں سے فرار ہو گئی ہے اور اس کے محبوب نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ سفید رات کو اس وقت جب چاند آسمان پر نمودار ہوا، وہ 7 پجاری ہنگارا کے حضور پہنچ گئے اور ہنگارا نے مسکراتے ان کا خیر مقدم کیا، پھر انہیں ساتھ لے کر بلندیوں کی جانب چل پڑا اور بالآخر اس غار کے کنارے پہنچ گیا جہاں عبادت کی جاتی تھی، لیکن عبادت سے پجاریوں کے لیے ہوتی تھی۔ غار کی گہرائیوں میں مقدس گھر موجود تھا۔ پھر ہنگارا نے ان 7 کو ایک کنارے پر کھڑا کر دیا اور خود پیچھے ہٹ کر آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر بھیانک آواز میں کچھ منت پڑھنے لگا۔ پجاری تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پھر ہنگارا کی لات اس پجاری کی کمر پر پڑی جو اس کے عین سامنے تھا۔ پجاری کی دلدوز چیخ گونجی، لیکن اس سے پہلے کہ دوسرے پجاری کچھ سمجھ سکے، ہنگارا برق رفتاری سے اس بڑے غار میں دھکے دینے لگا جو گدھ کی رہائش گاہ تھے، اور اس کے بعد ہنگارا جانتا تھا کہ ان پجاریوں کی کہانی کس طرح غار کی گہرائیوں میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مقدس قربانی دینے کے بعد اس نے پھر وہی راہ اختیار کی جہاں سے گزر کر یہاں تک پہنچا تھا۔ اپنے پچھلے دن کے معمول کے مطابق اس نے ان کھوپڑوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی بھیانک آواز میں پھر ان کی مدد طلب کرنا شروع کر دی، اور اس بار 7 کھوپڑوں کی آنکھیں روشن ہو گئی تھی، ان کے جبڑے ہلنے لگے اور ان کی بھیانک آواز غاروں میں گونجنے لگی، اور فیصلہ ہو گیا ہنگارا۔